तो अशफाक साहब, ये ज़ाहिर है हमारी इंडस्ट्री पर इस वक्त जो सबसे बड़ा बोझ है वो एक तो ज़ाहिर है कॉस्ट का इशू है, एनर्जी कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट आप ले लें। फिर ये दूसरा टैक्सेस का बोझ है, जो सुपर टैक्स जब पिछले चंद साल से आया उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब ये जो 3-4 महीने से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, उसके बाद सूरत हाल में यकीनी तौर पर एक तब्दीली आई है। गवर्नमेंट अगर कुछ देना भी चाहती थी तो शायद अब उसके लिए वो देना मुश्किल हो जाए। तो अब इसका ये क्या सोल्यूशन है, कैसे इस इशू को देखिए, रिजॉल्व दो किया जाएगा? चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है अरबाज साहब। आपका सुपर टैक्स हम्म। बिल्कुल कम होना चाहिए, और मेरी जो इत्तलात है उसके हिसाब से इसको ग्रेजुअली कम किया जाएगा, और हो रहा है जो अच्छा। मैंने सुना है। बट आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आप कुछ नहीं दे सकते। मैं आपको ये पैकेज जब बता रहा हूँ, आपने वही हमारा मॉडल बजट देखा होगा। इसमें हमने दो तीन किस्म की वर्किंग डिफरेंट की है, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी की है। वो अगर आप अपने नादरीन को दिखा दें तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ वाइड डिफरेंस बिटवीन अगर हम अपने बजट आईएमएफ को माइनस करके चलाएं हम्म। और आईएमएफ में रहते हुए चलाएं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप उन इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके चलें जिन इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारी मईशत का जो जबूहाली का शिकार हुई थी, और आईएमएफ के आने के बाद अगर कोई चीज हम इसको अडेयर कर रहे थे तो उसको भले आप अडेयर करें। अगर आप किसी के प्रेशर में कर सकते हैं वो चीज, तो आप अपने तौर पे क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल यही है कि आप आराम से अपनी पॉलिसीज बनाएं। जहां आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देना है आप बूस्ट दें, उसके बाद अगर आपने कोई चीज बनती है तो आप करें। मगर आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम नहीं कर सकते। और अभी आपने देखा होगा कि बड़े टेंस माहौल में ये इनके ये आपकी इतलात भी होंगी कि अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ आईएमएफ के। एक 8-10 दिन वो बैठे रहे, इसके बाद वो नहीं कर सके। और मुझे तो बड़ी अजीब सी इतलात आ रही है कि नेगोशिएशन के दौरान और उसके इख्तिताम पे क्या क्या बातें हुई। मैं ये 3 साल पहले कहता था कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर आप इसी तरीके से मिनो ऑन चले जाएंगे हम्म। तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम अब आपको नजर आ रही है। सही। तो अशफाक साहब, ये जो आपका बजट है, मॉडल बजट, अगर बिलफर्ज इस बजट को गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे कंसीडर करती है और ये पाकिस्तान के बजट के तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इसमें आप बताएं इसके मुताबिक फिर पाकिस्तान की ग्रोथ कहाँ जा सकती है, ग्रोथ रेट में कितना इजाफा हो सकता है, फिर जो इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं वो इसमें कैसे कम हो सकती हैं, उसका क्या कोई वाइबल सोल्यूशन है, यानी इस बजट के। सबसे पहली बात है, आपने कहा जीडीपी ग्रोथ की, तो मेरे हिसाब से 5% हो सकती अच्छा। है। और इन्फ्लेशन हमने जब जब हम अभी फर्ज करें 12% का एवरेज अगर आईएमएफ कहती है, हम्म। और अगर हम समझते हैं कि अगर आप करेंसी को रिवैल्यू कर दें और 250 पे ले आएंगे तो वो हम्म। 6% पे ऑटोमेटिक। सही। तो 6 और 5 11% की आपको ग्रोथ नेट मिल सकती है। आप समझ लें 13,000 अरब का अगर आपका टारगेट है, और 11% के हिसाब से अगर आप लें तो 14,000 सम बिलियन की बनती है। हम्म। फिर हमने इनको कहा है कि जी हम नए मेजर्स लेना चाह रहे हैं जो टैक्स रिफॉर्म्स के हैं, और हम नहीं चाह रहे कि किसी को टैक्स बढ़ाए, हम टैक्स में छूट देने की बात करें। हम्म। उस मॉडल बजट में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट है। हम्म। उस मॉडल बजट में हमने जो देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट घटाते हैं और आप 7-8% पे लेके आते हैं, और अगर 5% का आपको रिवर्सल मिलता है डेट सर्विसिंग में, तो आप 3,000 अरब, अगर स्टेट बैंक का प्रॉफिट भी मैं माइनस कर लूँ तो मेरे नजदीक 2,000 अरब की आप सेविंग कर सकते हैं। अच्छा। आपकी अगर रिवैल्यूएशन होती है तो आपकी जीडीपी की साइज भी $575 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो ये सारे पैकेज का पार्ट है। और जाहिर ही बात है, जब आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ देगी, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलेगा। हम्म। आपने अल्ले तलल्ले करके $3 बिलियन के आपने ईवी व्हीकल्स मंगा लिया। मुझे बताइए कि ईवी व्हीकल 600 मॉडल आ जाएंगे, मशरूम ग्रोथ होगी जैसे पहले आपने सीएनजी में किया। हम्म। आपने कहा कि जी गेम चेंजर है सीवी अपना सीएनजी हमारे लिए, और सीएनजी का आज आप गालियां दे रहे हैं सब। फिर आपने सोलर पैनल को कहा कि जी गेम चेंजर है, आज उस सही। पर भी आप यू आर क्लिपिंग देयर विंग्स। अब आप ईवी को लेके चले। यार ईवी उस वक्त हमारे लिए अच्छी होगी जब यहाँ फैक्ट्रियां लगे, जब यहाँ कुछ चीजें बनने शुरू हो जाएं, और हम एक्सपोर्ट कर सकें। हम्म। दूसरी तरफ आप आईएमएफ के कहने पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खत्म कर, इवन वहां तक आपने खत्म करने की बातें की हैं जहां 100% गुड्स आती है और 100% चली जाती है। हम्म। देखिए, आपको इन पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा, आपको अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको अपने देखिए एडवांस रूलिंग के मैकेनिज्म्स है हमारे पास, उन सबको रिविजिट करना पड़ेगा। इट इज अ पैकेज। हम्म। देखिए, जब पहले भी आईएमएफ के लिए जब ये बात करते थे और जब मैं भी बैठा होता था वहां पर, तो मैं हमेशा ये कहता था कि इट इज नॉट अ गुड रेसिपी फॉर यू। उस वक्त आईएमएफ ने हमें कहा था कि जी $6 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। उस वक्त आई चैलेंज देम
कि 3 बिलियन भी नहीं होगा, और हमारा $1 बिलियन आया, वो भी इस वजह से कि हमारी मोहतरमा, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हमने वीट इंपोर्ट कर ली, और 1 बिलियन का हमें वीट की वजह से, वीट की इंपोर्ट की वजह से, उसकी वजह से हमारा डेफिसिट आ गया, वरना डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था 600 मिलियन। तो ये पॉलिसीज हैं, ये हम होम ग्रोन पॉलिसीज लेके चले, हम आईएमएफ की वो जो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिस्ट है ना, वो नहीं चलेगी। सही। तो अविश्वास साहब, ये जो टैक्सेशन का इस वक्त बोझ है, ये ज़ाहिर सैलरीड पर्सन की तो इसने कमर तोड़ दी है। अभी इसको थोड़ा बैलेंस करना है इंडस्ट्री और सैलरीड पर्सनस पर से, तो रिटेलर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इनको लेकर आना है। 2-3 साल में हुकूमत ने कोशिशें भी बड़ी की हैं, कामयाब तो कोई भी स्कीम नहीं हुई। अब ये इस मौके पर क्या किया जाए? तो बड़ा इस वक्त डिमांड है इस वक्त की, और अगर रिलीफ दूसरे सेक्टर्स को देना है तो फिर तो ये इसको करना ही अरबाब साहब, आपने मेरी रिपोर्ट अगर पढ़ी हो ना टैक्स रिफॉर्म्स की, सारे टैक्स नेट में थे, और ट्रेडर तो मेरे पास आके बैठ के एग्री कर चुके थे। 40 लाख ट्रेडर अगले साल रिटर्न भर रहा था, सिंपल। ठीक है, ये नईम मीर साहब, अल्लाह उनको हयाती दे, पूछ लीजिएगा आप। वहाँ मेरे साथ 3 मेंबर बैठे हुए थे, आसिम मजीद खान साहब बैठे हुए थे, नदीम रिजवी साहब बैठे हुए थे, अर्देशर सलीम था। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वेरीफाई हो। ये हमने इनसे तय किया था कि आप 1% ऑफ द टर्नओवर देंगे, जो आप जहाँ से परचेजेस करेंगे ना, चाहे इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर, 100 रुपए की चीज परचेज करेंगे, हम 101 रुपया लेंगे, और आपका 1 रुपया टैक्स अमानतन आ जाएगा, आपका 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। ठीक है जी, ये बात एग्री करके उस वक्त के जो चेयरमैन एपीआर थे, मैंने इनको बता दिया था कि ये बात तय होगी। बजट में नहीं आया, इसमें अब मेरा कोई कसूर नहीं। 3 साल बाद अब वही स्कीम लेके आ रहे हैं, और आज तक मैं 1.25 ट्रिलियन का लॉस कर चुका हूँ उस टैक्स की मद में, और अब इनको इन्फोर्स करा रहे हैं। मैं तो कुछ सोचें आप, इस मुल्क में फिर कैसे पॉलिसीज चले। दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट, हर एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स पे नहीं करना, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमने इसका एक इनडायरेक्ट रास्ता निकाला था, क्योंकि इनके बड़े दरवाजे हैं जहाँ से ये निकल सकते हैं। कभी कोई कह देता है कि जी ये तो प्रोविंस के जुमरे में आता है, कभी कोई कह देता है कि जी आप हमें टच नहीं कर सकते, कभी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के नजर होता था। तो हमने एक काम किया था, हमने कहा था कि मिनिमम एसेट टैक्स लगा दीजिए, जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज आपकी हैं उनकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी एवरी ईयर। जैसे शेयर आप रखते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, गोल्ड रखते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, फॉरेन करेंसी है, इसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, घर रखते हैं, इसकी एफपीआर वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी भी एफपीआर वैल्यू और डीसी वैल्यू आ जाती है। उन सबको आप कंबाइन करें, और आप उसमें से देखेंगे जी कितने आपके टोटल एसेट्स बनते हैं, और उन एसेट्स को आप देखें कि कितने एसेट्स आपके पास। हमने कहा था कि जी 10 करोड़ तक की एग्जम्पशन है। 10 करोड़ के बाद जितना भी आपका टोटल एसेट्स हैं, उन पे आप 1% लगा दें। चाहे आपके अगर एसेट्स हैं 1 अरब रुपए, और आपके 10 करोड़ माइनस कर दूं तो 90 करोड़ रुपए के एसेट्स रह गए, आपको 90 लाख रुपए टैक्स देना है। अगर इनकम टैक्स की मद में आपने 1 करोड़ दे दिया तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना। अगर इनकम टैक्स की मद में आपने 80 लाख दिए तो आपको 10 लाख, अगर 90 लाख दिए तो भी 1 रुपया नहीं देना आपको। तो ये हमने सारा कर दिया था। अब उसमें भी हमारे कुछ एमपीआर के ऐसे नेगेटिव एलिमेंट थे, जिन्होंने पता नहीं अपने डिफरेंट मफरूजाओं के तौर पे उन्होंने रुकवाने की कोशिश की, और वो कामयाब हो गए। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उस वक्त, उस साल हमें उससे कम से कम हमारा जो अंदाजा था, उसके हिसाब से 400 अरब हमें मिल रहे थे। तो मैं अब ये, हम किसके हाथ अपना लहू तलाश करें, ये मसले है। अब सैलरीड क्लास पे आ जाइए, सैलरीड क्लास के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और इंडिविजुअल बिजनेसेस के साथ भी बहुत ज्यादती हो रही है। मेरे ख्याल से इस बजट में रिलीफ मिलेगा, किस हद तक मिलता है येट टू सी, बिकॉज आईएमएफ से आपने अप्रूव किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।